मैं शमशेर खान शाहचार्य, गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। आज है विभाग विलय। आप लोगों ने विभाग समूह पढ़ा। वहाँ क्या था? R/H या R/N। तो और उसमें अवयव कैसे थे? R/H में अवयव कैसे थे? R/H इक्वल टू H प्लस A, और जहाँ A किसका अवयव है? R का अवयव। H में H प्लस A, H प्लस B, मतलब A B ये सभी R के अवयव हैं। जोड़ते जाओ, H प्लस करते जाओ, वो सारे H प्लस R/H के मतलब विभाग ग्रुप के अवयव होते हैं। विभाग ग्रुप की तरह ही विभाग वलय है। तो विभाग वलय के लिए अपने को पहले एक थ्योरम किताब में दे रखी है कि R एक वलय हो और R की कोई गुणजावली I हो तो समुच्चय R/I प्लस A सच दैट A बिलोंग्स टू R एक वलय है, जिसके लिए योग व गुणन द्विआधारी संक्रिया निम्न प्रकार परिभाषित है। R प्लस A प्लस R प्लस B इज इक्वल टू I प्लस A प्लस I प्लस B इज इक्वल टू I प्लस A प्लस B। I प्लस A गुणा I प्लस B इज इक्वल टू I प्लस AB फॉर ऑल I प्लस A I प्लस B बिलोंग्स टू R/I। तो ये थ्योरम प्रूव कर रखी है किताब में। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ये थ्योरम ही विभाग वलय की परिभाषा है। बस वहाँ किताब में इसे प्रूव कर रखा है, मैंने इसको प्रूव नहीं किया है क्योंकि ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कोई नहीं पूछता आज तक का, तो मैंने देखा है कि इसे सिद्ध करो। केवल विभाग वलय की परिभाषा के लिए इस परिभाषा को प्रूव करके लिख रखा है, तो इसे अपने को प्रूव करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। केवल विभाग वलय की परिभाषा याद रखनी है कि विभाग वलय की परिभाषा। अब मैं आपको ये अभी तो बताया कि भाई ये एक थ्योरम के रूप में प्रूव कर रखा है, मैंने प्रूव नहीं किया है। आप लोगों को भी इसे मतलब कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल विभाग वलय की परिभाषा के लिए ये थ्योरम है। तो पहले तो इसे अपन विभाग वलय की परिभाषा पढ़ते हैं। माना एक वलय R है तथा R की एक गुणजावली I है, तो समुच्चय R/I मतलब विभाग वलय कब होगी? R/I मतलब I जो नीचे I लिखा है वो गुणजावली होना, R की कोई गुणजावली है तभी ये विभाग वलय है। पहली शर्त तो ये है। तो माना R एक वलय है तथा R की एक गुणजावली I है, तो समुच्चय R/I कोई समुच्चय है तो उसमें अवयव होंगे। तो R/I में अवयव कैसे होंगे? I प्लस A सच दैट A बिलोंग्स टू R। ये एक समुच्चय है। तो समुच्चय R/I इजकल टू कोष्ठक में I प्लस A सच दैट A बिलोंग्स टू R एक वलय है, जिसके लिए योग तथा गुणन द्विआधारी संक्रिया निम्न प्रकार परिभाषित है। R/A प्लस R/B इजकल टू दोबारा गलती होती है। I प्लस A योग संक्रिया I प्लस B इज इक्वल टू I प्लस A प्लस B, I प्लस A प्लस B तथा I प्लस A डॉट I प्लस B इज इक्वल टू I प्लस A डॉट B या AB। ठीक है। फॉर ऑल I प्लस A I प्लस B बिलोंग्स टू R/I। ठीक है। R/I को I के सापेक्ष R की विभाग वलय कहते हैं। R/I को I के सापेक्ष R की विभाग वलय कहते हैं। तो ये विभाग वलय की परिभाषा है। अब अपन इस पे एक प्रमेय देखते हैं। तो अब है प्रमेय। किसी तत्सम की क्रमन्वय वलय R की कोई गुणजावली I अभाज्य गुणजावली होगी यदि और केवल यदि R/I एक पूर्णांकीय प्रांत है। अपन ने अभाज्य गुणजावली पढ़ा। कोई गुणजावली अभाज्य गुणजावली कब होती है? यदि A और B किसी गुणजावली के अवयव हों और मतलब A और B नहीं AB बिलोंग्स टू I कोई मतलब I कोई गुणजावली है
और ए बी, ए इंटू बी, ए बी बिलोंग्स टू आई, देन ए बिलोंग्स टू आई या बी बिलोंग्स टू आई, यह होती है। ये यदि कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो वो होती है अभाज्य गुणजावली। दोबारा बोल देता हूँ, कोई गुणजावली है आई तथा ए बी बिलोंग्स टू आई, उस देन ए बिलोंग्स टू आई या बी बिलोंग्स टू आई, तो गुणजावली आई क्या होती है? अभाज्य गुणजावली। ठीक है, तो प्रमेय क्या कह रहा है? किसी तत्सम की क्रम विनिमय वलय आर की कोई गुणजावली आई अभाज्य गुणजावली होगी यदि और केवल यदि आर अपॉन आई एक पूर्णांकीय प्रांत हो। अब आपको पूर्णांकीय प्रांत की भी परिभाषा आनी चाहिए। कोई वलय पूर्णांकीय प्रांत कब होती है? तो कोई वलय आर एक पूर्णांकीय प्रांत होगी यदि आर तत्सम की वलय हो, आर नंबर 2 आर क्रम विनिमय वलय हो, नंबर 3 आर में शून्य के भाजक नहीं हो, मतलब शून्य के भाजक रहित हो। ठीक है, ये तो होगी पूर्णांकीय प्रांत की परिभाषा। अब इसमें तत्सम की वलय, कोई वलय तत्सम की वलय कब होती है? जब उसमें गुणन संक्रिया का तत्समक विद्यमान हो। क्रम विनिमय वलय कब होती है? जब आर में गुणन संक्रिया क्रम विनिमय हो। शून्य के भाजक रहित कब होती है? यदि दो अवयवों का गुणा 0 हो, तो मतलब ए और बी दो अवयव हैं, ए बी इजिकल टू 0 हो तो ए 0 या बी 0 दोनों में से एक 0 हो, तो वो वलय क्या कहलाती है? शून्य के भाजक रहित वलय कहलाती है। तो प्रमेय में दिया हुआ क्या है? वलय कैसी वलय दे रखी है? तत्सम की क्रम विनिमय वलय आर। यदि आर को पूर्णांकीय प्रांत प्रूव करना है तो उसे तत्सम की क्रम विनिमय वलय तथा शून्य के भाजकों रहित वलय प्रूव करना है। दी हुई है कि ये तत्सम की क्रम विनिमय वलय है, तो अपने पास पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध करने के लिए शेष क्या बचता है कि यह शून्य के भाजकों रहित वलय है। और अपनी जो थ्योरम है, प्रमेय है, वो कैसी है? यदि और केवल यदि की। तो इसमें एक चीज़ माननी है और दूसरी प्रूव करनी है। तो सिद्ध क्या करना है कि गुणजावली आर की को गुणजावली आई अभाज्य गुणजावली होगी यदि और केवल यदि आर अपॉन आई एक पूर्णांकीय प्रांत हो, एक पूर्णांकीय प्रांत हो। तथा दूसरा क्या प्रूव करना है कि आर अपॉन, मतलब पहले अपने को मानना है कि आई एक अभाज्य गुणजावली है और सिद्ध क्या करना है? आर अपॉन आई एक पूर्णांकीय प्रांत है। ठीक है, और विलोमतः आर अपॉन आई एक पूर्णांकीय प्रांत है और सिद्ध क्या करना है? आई एक अभाज्य गुणजावली है। ठीक है, मैंने कुछ एक चीज़ छोड़ दी बीच में, क्या? जैसे मैंने एक थ्योरम है कि यदि आर क्रम विनिमय है तो आर अपॉन आई भी क्रम विनिमय है। सीधा याद रखना आपको। ये सिद्ध करना, इसे प्रूव करने के लिए मैंने फालतू टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि इसका प्रूफ नहीं पूछते। केवल इतना ही याद रखना है कि आर क्रम विनिमय है तो आर अपॉन आई क्रम विनिमय है। यदि आर तत्सम वलय है तो आर अपॉन आई तत्सम की वलय है। ठीक है, और आर अपॉन आई में अवयव कैसे हैं मैंने बताया ना। आर अपॉन आई में अवयव कैसे? आई प्लस ए, आई प्लस बी, आई प्लस सी, ये इस प्रकार के अवयव होंगे, जहाँ ए बी सी किसके अवयव हैं? आर के अवयव हैं। आर अपॉन आई में योगात्मक तत्सम क्या है? आई प्लस 0, और गुणात्मक तत्सम क्या है? आई प्लस ई, मतलब ई क्या है? गुणात्मक तत्समक 1, आई प्लस 1, इसको अपन आई प्लस ई लिखते हैं। ठीक है, तो मैं इसे प्रमेय को सिद्ध करता हूँ। माना आई एक तत्सम की क्रम विनिमय वलय आर की गुणजावली है। माना आई एक तत्सम की क्रम विनिमय वलय आर की एक अभाज्य गुणजावली है। पहले अपन ने क्या मान लिया? माना आई एक तत्सम की क्रम विनिमय वलय आर की अभाज्य गुणजावली है, तो आर अपॉन आई भी एक तत्सम की
क्रमविनिमय वलय है। आर तत्समकी क्रमविनिमय वलय है तो आर अपॉन आई भी तत्समकी क्रमविनिमय वलय होती है। यह आपको ध्यान रखना है, इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, प्रूफ दिया हुआ है, अपने को जरूरत नहीं है। तो एक बार और बोल देता हूँ। माना अपने शुरू में क्या मान लिया कि आई एक अभाज्य गुणजावली, लिखने में इसे लिख दिया, माना आई एक तत्समकी क्रमविनिमय वलय आर की अभाज्य गुणजावली है, ठीक है। और आर तत्समकी क्रमविनिमय वलय है तो आर अपॉन आई भी एक तत्समकी क्रमविनिमय वलय है। अपन ने आई को अभाज्य गुणजावली मान लिया। अपना अगला टारगेट क्या है कि आर अपॉन आई एक पूर्णांकीय प्रांत हो। आर अपॉन आई पूर्णांकीय प्रांत होने के लिए आर एक तत्समकी क्रमविनिमय वलय हो तथा शून्य के भाजकों रहित हो। तो आर अपॉन आई तत्समकी क्रमविनिमय वलय है, अपन ने लिख दिया हुआ है उसके आधार पे। अब अपने पास शेष क्या बचा है कि आर अपॉन आई एक शून्य के भाजकों रहित वलय है। अब हम सिद्ध करेंगे कि आर अपॉन आई एक पूर्णांकीय प्रांत है, जिसके लिए हम प्रदर्शित करेंगे कि आर अपॉन आई शून्य के भाजक रहित है, ठीक है। शून्य के भाजक रहित प्रूव करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि इसके दो अवयवों का गुणा शून्य अवयव लेना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि उन दोनों अवयवों में से कोई एक शून्य है। अब इसके दो अवयव लें तो आर अपॉन आई में अवयव कैसे होते हैं भाई, आई प्लस ए आई प्लस बी। तो माना आई प्लस ए कोमा आई प्लस बी बिलोंग्स टू आर अपॉन आई। ऐसे अवयव हैं कि आई प्लस ए इंटू आई प्लस बी इज इक्वल टू आई। यहाँ शून्य अवयव क्या है, आई प्लस जीरो। तो आई प्लस जीरो को अपन क्या लिखते हैं, आई। तो आई प्लस ए आई प्लस बी इज इक्वल टू आई। और इसे अपन लिख सकते हैं विभाग वलय की परिभाषा से अपन लिख सकते हैं आई प्लस ए बी। आई प्लस ए आई प्लस बी को अपन लिख सकते हैं आई प्लस ए बी इज इक्वल टू आई। और मैंने पहले एक थ्योरम प्रूव की थी, उसमें आपको बताया था कि आपको ध्यान रखना है कि आई प्लस ए बी इज इक्वल टू आई है। इसका मतलब आई प्लस कोई अवयव इज इक्वल टू आई, या आर प्लस कोई अवयव इज इक्वल टू आर। तो उसका मतलब होता है वो अवयव आर का अवयव है। तो आई प्लस ए बी इज इक्वल टू आई को अपन लिख देते हैं ए बी बिलोंग्स टू आई। ए बी बिलोंग्स टू आई और ए बी बिलोंग्स टू आई और आई क्या है, अभाज्य गुणजावली है। आई क्या है, अभाज्य गुणजावली है। इसका मतलब ए बिलोंग्स टू आई या बी बिलोंग्स टू आई। और ए बिलोंग्स टू आई को वापस जो अपन ने नियम काम में लिया था उसको उल्टा काम में ले लेते हैं। ए बिलोंग्स टू आई इज इक्वल टू आई प्लस ए इज इक्वल टू आई। बी बिलोंग्स टू आई, इसको अपन लिख सकते हैं आई प्लस बी इज इक्वल टू आई। अगला स्टेप आ गया आई प्लस ए इज इक्वल टू आई या आई प्लस बी इज इक्वल टू आई। इसका मतलब आई प्लस ए शून्य अवयव है या आई प्लस बी शून्य अवयव है। इसका मतलब क्या हो गया, आर अपॉन आई शून्य के भाजक रहित वलय है। अतः आर अपॉन आई पूर्णांकीय प्रांत है। अतः आर अपॉन आई पूर्णांकीय प्रांत है, ठीक है। अब इसका विलोम, माना आर अपॉन आई एक पूर्णांकीय प्रांत है। अपन ने इसे विलोम तो क्या मान लिया, आर अपॉन आई एक पूर्णांकीय प्रांत है। और अब अपन सिद्ध क्या करेंगे कि आई एक अभाज्य गुणजावली है। अभाज्य गुणजावली है मतलब ए बी बिलोंग्स टू आई, देन ए बिलोंग्स टू आई या बी बिलोंग्स टू आई। तो अब अपन ने क्या लिखा है, विलोमतः माना आर अपॉन आई एक पूर्णांकीय प्रांत है। अब हम सिद्ध करेंगे कि आई एक अभाज्य गुणजावली है। अभाज्य गुणजावली है तो माना ए बी बिलोंग्स टू आर, ऐसे अवयव हैं ए बी बिलोंग्स टू आर, ऐसे अवयव हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आई, ए बी बिलोंग्स टू आई, देन आई प्लस ए बी इज इक्वल टू आई। ए बी बिलोंग्स टू आई को अपन क्या लिख सकते हैं, आई प्लस ए बी इज इक्वल टू आई, देन आई प्लस ए बी इज इक्वल टू आई, देन आई प्लस ए इंटू आई प्लस बी इज इक्वल टू आई। किस आधार पे, विभाग वलय की परिभाषा से अपन ने क्या लिख दिया, आई प्लस ए इंटू आई प्लस बी इज इक्वल टू आई।
देन आई प्लस ए इजकल टू आई या आई प्लस बी इजकल टू आई। क्यों भाई? क्योंकि आर अपॉन आई पूर्णांकी प्रांत है और इसमें शून्य, ये पूर्णांकी प्रांत है तो शून्य के भाज्य के रहित है, इसलिए अपन ने लिख दिया आई प्लस ए इजकल टू आई या आई प्लस बी इजकल टू आई। और इसको अपन लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू आई या बी बिलोंग्स टू आई। तो अपन ने लिया क्या था? ए बी बिलोंग्स टू आई, देन ए बिलोंग्स टू आई या बी बिलोंग्स टू आई। अतः आई अभाज्य गुणजावली है, आई अभाज्य गुणजावली है। धन्यवाद।